नमस्कार छात्रों, आज हम लोग कबीर के बारे में कुछ बात करेंगे और ख़ास तौर से कबीर ने जो प्रेम के संदर्भ में कहा है, जो प्रेम शब्द कबीर की निगाह में था। वैसे तो हम सभी लोग प्रेम शब्द से परिचित हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है और पहला प्रेम उसे माँ का प्राप्त होता है। प्रेम के संदर्भ में कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। केवल अगर आपने प्रेम को जान लिया, अगर प्रेम समझ लिया, तो आप पंडित हो गए। क्योंकि ढाई अक्षर उनकी निगाह में क्या है, प्रेम दो व्यक्ति में होता है, दो मनुष्यों में हो या ईश्वर और मनुष्य में हो या आत्मा और परमात्मा में हो। तो ढाई उनकी निगाह में एक ईश्वर और एक वो मनुष्य, और फिर जो बाकी बचा आधा, उसमें जो प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्रेम की पहली शर्त यही है कि आपका समर्पण हो। समर्पण के लिए भी एक साखी है कबीर की, प्रेम न बाड़ी नीपजय, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम ऐसी वस्तु नहीं है जो खेत में पैदा होती हो या बाजार से आप जाके खरीद सकते हो। राजा प्रजा जेहि रुचय, शीस दे ले जाए। उसकी शर्त क्या है? सिर देना। सिर देना मतलब आत्मसमर्पण, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। जिसके प्रति आपका प्रेम है, अगर उसमें कहीं दुराव हो गया, तभी दो मिलके एक जैसी स्थिति होती है। अब अगर वो प्रेम ईश्वर के प्रति है, देखिए किसी मनुष्य के प्रति अगर प्रेम है, तो प्रेम और काम में एक अंतर है। जो काम है, जो कामना है, उसकी सीमा होती है उसकी, लेकिन प्रेम असीम है। जिसकी सीमा है वो समाप्त होगा, लेकिन जो असीम है उसकी किसी तरह से कोई समाप्त नहीं होगी। जब प्रेम होगा, जब ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, तो फिर वही स्थिति होगी, बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाए। अब आप ये देखिए कि प्रेम प्राप्त करने के लिए, उस स्थिति में जाने के लिए कि जो बूंद है वो समुद्र में समा जाए, एक यात्रा करनी पड़ती है। वो अचानक प्रस्फुटित नहीं होता है। उसके लिए क्या करना होता है? एक यात्रा। यात्रा का मतलब है कि एक साधना। जैसे आप ये देखिए, एक बड़ा अच्छा संयोग है कि जो नदी है, जो नदी का जल है, वो जाकर के समुद्र में मिल जाता है, समुद्र हो जाता है। लेकिन उसके पहले नदी को एक यात्रा करनी होती है। वो एक यात्रा करती है, पहुंचती है समुद्र तक, और फिर अपना अस्तित्व, समुद्र को अगर हम परमात्मा मान लें, नदी को आत्मा मान लें, तो वो वहाँ पहुँच करके और अपना अस्तित्व उसमें समाहित कर देती है। और एक तरह से ये कह लीजिए कि वो स्वयं भी समुद्र बन जाती है। समुद्र में उसका अस्तित्व समाने का मतलब ये है कि वो भी समुद्र हो गई और उसकी यात्रा पूर्ण हो गई। यही प्रेम की यात्रा है, यही प्रेम है। धन्यवाद।